Hello dear students, this is the part 3 of class 9th economics chapter 1 the story of the village Palampur. If you want to see part 1 and part 2 you can go to the link given in the description. पार्ट 2 में हमने बात की थी मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स की, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम इस पार्ट में बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। दिस इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं? जैसे हमने पहले भी बताया था कि मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का यूज़ करने से जो ग्रीन रेवोल्यूशन से हुआ, बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होता है। लैंड के प्रोडक्शन इंक्रीज़ होते हैं, तो उसका बेनिफिट हम देखेंगे। द फर्स्ट बेनिफिट इज़ न्यू इनोवेशन इन फार्मिंग। ये फार्मिंग में नए नए तरीक़ों का यूज़ किया जा सकता है। नए चीज़ों का, नए इनोवेशन का यूज़ करके, नए मेथड का यूज़ करके हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज़ प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग बिकम्स फास्टर। ग्रीन रेवोल्यूशन से न्यू टेक्निक्स का यूज़ करके जो प्लोइंग का काम है और हार्वेस्टिंग का काम है वो बहुत तेज़ होता है, स्पीडली वो काम हो जाता है। एंड इरिगेशन प्रोसेस भी अच्छे से होता है, क्योंकि नई टेक्निक्स का यूज़ करने से, नए इक्विपमेंट्स का यूज़ करने से हमारा इरिगेशन प्रोसेस भी बहुत अच्छे से होता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। नाउ वी विल गो टू डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। कोई भी चीज़ जब बेनिफिशियल होती है तो वो किसी ना किसी तरीके से कई बार डिसएडवांटेजेस भी होती है अगर उसका यूज़ सही से ना किया जाए। तो जैसे लैंड है, लैंड पर हम इन चीज़ों का, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जिसमें केमिकल्स का भी यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स का भी यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो कई बार डिग्रेड हो जाती है बहुत ज़्यादा यूज़ करने से। एक्सेस यूज़ ऑफ केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स। क्योंकि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसका यूज़ करने में केयरफुल रहें, बहुत सावधानी से इसका यूज़ करें। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड का जब यूज़ करते हैं तो हम ओवर यूज़ करने लगते हैं इन चीज़ों का, केमिकल्स का, पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइज़र्स का ओवर यूज़ करने से लैंड को नुकसान पहुंचता है। एक्सेस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे तो डिग्रेडेशन होगा, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। ग्रीन रेवोल्यूशन से नई टेक्निक्स का यूज़ करने से, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का एक्सेस यूज़ करने से लैंड का नुकसान होता है। हमारी जो धरती है, हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो भूमि है, उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। क्योंकि सॉइल जो है, सॉइल की जो उपजाऊपन है, उसकी जो फर्टिलिटी की क्षमता है, उसकी भी हानि होती है। बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स। जब हम इन चीज़ों का बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, एक्सेस यूज़ करने लगते हैं, ओवर यूज़ करने लगते हैं, तो सॉइल का जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, फर्टिलिटी है उसकी, वो कम हो जाती है। और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ग्राउंड वाटर का। जब ट्यूबवेल से इरिगेशन किया जाता है और ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो वाटर टेबल का डिप्लीशन हो जाता है, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। तो एनवायरमेंटल के जो रिसोर्सेज हैं, जैसे सॉइल फर्टिलिटी या ग्राउंड वाटर, ये एकदम से नहीं बन जाते, बहुत टाइम लगता है इनको बनने में। और अगर एक बार नष्ट हो जाते हैं, एक बार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उनको दोबारा से रिस्टोर करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ द एनवायरनमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हमें एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए ही मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं इनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ जब एडवांटेजेस है, उसका अगर ओवर यूज़ या एक्सेस यूज़ किया जाए तो वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस भी साबित होती है। तो आप ग्रीन रेवोल्यूशन के दोनों चीज़ों को अच्छे से क्लियर करें और उसके बेनिफिट्स और डीमेरिट्स दोनों का ध्यान रखें। नेक्स्ट इज़
हम इसमें आपको बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर में जो किसान थे उनके बीच में जो लैंड थी, जो ज़मीन थी, वो किस तरीके से बटी हुई थी। क्या सबको बराबर की ज़मीन मिली हुई थी या किसी को कम ज़मीन मिली थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। सबके पास कल्टीवेशन के लिए सफिशिएंट लैंड नहीं थी। पालमपुर में दो तरीके के लोग थे, लैंडलेस लोग भी थे और लैंड ऑनर्स भी थे। लैंडलेस लोग ज़्यादा थे वहाँ पे क्योंकि 1/3 फैमिलीज 450 फैमिलीज पालमपुर में थी, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी। 450 फैमिलीज़ में से 1/3 फैमिली दैट इज़ 150 फैमिलीज़ तो लैंडलेस थी, जिनके पास कोई अपनी ज़मीन नहीं थी। और उनमें से ज़्यादातर जो लोग थे वो लोअर कास्ट के लोग थे, उनके पास अपनी कोई लैंड कल्टीवेशन के लिए नहीं थी। और बाकी की जो बची फैमिलीज़ थी उनके पास अपनी ज़मीन थी, दे हैव देयर ओन लैंड। इसमें से भी 240 फैमिलीज़ तो ऐसी थी जिनके स्मॉल प्लॉट थे, उनके पास लैंड के स्मॉल प्लॉट थे। बाकी के बचे 60 फैमिलीज़ के पास लार्ज प्लॉट थे, जो कि थोड़े बड़े प्लॉट थे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहले लैंड, आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। तो अब हम लेबर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो फार्मिंग है, फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। फार्मिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाकर फार्मिंग का काम अच्छे से चल सकता है। तो फार्मिंग में मेहनत जो है, लेबर जो है, वो कौन काम करेगा वहाँ पर। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनके पास कम प्लॉट है, छोटा प्लॉट है लैंड का, वो अपनी फैमिली के साथ अपनी लैंड पर ही, अपने खुद के खेतों पर ही कल्टीवेशन का काम करते हैं। दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स। तो अपने ही काम के लिए वो अपने घर से ही, अपनी फैमिली से ही लेबर का काम लेते हैं। बट जो मीडियम फार्मर्स हैं या फिर जो लार्ज फार्मर्स हैं, वो क्या करते हैं, दे हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड, क्योंकि उन्हें अपने खेतों पर काम करने के लिए लेबरर्स की ज़रूरत होती है। उनके पास लैंड का बड़ा टुकड़ा होता है, लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड और मीडियम प्लॉट ऑफ लैंड। तो मीडियम फार्मर्स एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स विच आर लैंडलेस लेबर। जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो दूसरों की ज़मीन पर आकर लेबर का काम करते हैं। तो जो वो क्रॉप वहाँ पर ग्रो करती है, वो उनकी अपनी नहीं होती, उस पर उनका पूरा राइट नहीं होता है, बल्कि जिसके लिए वो काम करते हैं उसका राइट वहाँ पर होता है। उनको सिर्फ वेजेस पे किया जाता है। जो फार्मर जिसकी अपनी ज़मीन है, जो दूसरों से उस पर काम ले रहा है, वो उनको मजदूरी पे करता है। जो वो वेजेस है वो उनको कैश में भी दे सकता है या काइंड में भी दे सकता है। काइंड मीन्स कोई वस्तु, कोई चीज़ वो उनको दे सकता है, या फिर वो उनको कैश दे सकते हैं। क्रॉप भी वो उनको दे देते हैं। कई बार लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो, उनको खाने के लिए भी कोई चीज़ मिल जाती है। और ये जो वेजेस है हर जगह सेम नहीं होती है, इट डिफ़र फ्रॉम रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर फार्म एक्टिविटी। लाइक सोइंग का काम है या हार्वेस्टिंग का काम है, हर चीज़ की लेबर अलग अलग होती है। और एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में भी फ़र्क होता है, उसमें भी वेरिएशन होता है। कई बार तो किसी फार्मर को, किसी लेबर को डेली बेसिस पर अपॉइंट किया जाता है, एम्प्लॉय किया जाता है, या फिर किसी पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी के लिए भी उनको एम्प्लॉय किया जाता है, लाइक हार्वेस्टिंग, या फिर पूरे साल भर के लिए उनको एम्प्लॉय कर लिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में थर्ड इम्पोर्टेंट फैक्टर है कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का अगर यूज़ करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके वो चीज़ हम यूज़ कर पाएंगे। तो फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी दैन बिफोर। उनको अगर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करना है तो उनको पहले से ज़्यादा मनी की ज़रूरत पड़ती है। और ये मनी उनको कहाँ से मिलेगी? फर्स्ट, वो बोरो कर सकते हैं इस मनी को। अगर उनके पास अपने पास पैसे नहीं हैं तो वो इस मनी को बोरो कर सकते हैं। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। और वो बोरो कहाँ से करेंगे? दे अरेंज फ्रॉम लार्ज फार्मर्स। वो लार्ज फार्मर से, जो बड़े किसान हैं, उनसे मनी बोरो कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। और दे कैन ऑल्सो बोरो मनी फ्रॉम विलेज मनी लैंडर्स। विलेज मनी लैंडर से भी वो मनी, विलेज में, गांव में ऐसे लोग होते हैं जो मनी उधार पर, लोन पर देते हैं, तो उनसे भी, मनी लैंडर से भी लिया जा सकता है।
बाकी को ट्रेडर से भी बोरो किया जा सकता है। अब ट्रेडर्स कौन होते हैं? ट्रेडर्स आर दोज पीपल हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। जो कल्टीवेशन के लिए जो भी फार्मिंग में नीडेड चीज़ें होती हैं उनके लिए कोई इनपुट्स की सप्लाई करते हैं। उन ट्रेडर से भी, जिनसे सामान खरीदते हैं फार्मर्स, वो भी, उनसे भी लोन पर मनी लिया जा सकता है। बट ये है कि मनी, लोन तो ले लिया, अब उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई। बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि इंटरेस्ट चुकाते चुकाते दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। उसको पे करने के लिए कई बार वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कई बार परेशानी का सामना किसानों को करना पड़ता है। अगर छोटे फार्मर हैं और उन्होंने लोन ले लिया है और वो उसको चुका नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल स्थिति आ जाती है। दे आर गेटिंग इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। और स्मॉल फार्मर्स के अलावा जो लार्ज फार्मर या मीडियम फार्मर्स हैं उनके पास तो अपनी मनी होती है, अपनी सेविंग्स होती हैं। दे हैव देयर ओन सेविंग्स फॉर फार्मिंग। उनको कहीं से बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो खुद ही इस को अरेंज कर सकते हैं अपने कैपिटल के लिए। तो ये उनके पास जब वो उसको उनके पास मनी, उनके पास सेविंग के रूप में मनी होती है, उसको वो अपनी कैपिटल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। दे हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग। तो ये जो उनके पास सेविंग होती है ये कैसे होती है? तो जब वो कुछ प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोडक्शन को आगे वो सेल के लिए यूज़ करते हैं। और सेल सारा नहीं किया जाता है, सरप्लस प्रोडक्शन का सेल किया जाता है, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। कि अगर फार्मर ने कुछ ग्रो किया, कुछ उनका कल्टीवेशन हुआ लैंड पर, जो उन्होंने फैक्टर्स के जो प्रोडक्शन के तीनों फैक्टर्स हैं, विच आर लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इन तीनों फैक्टर्स का यूज़ करके फार्मर्स ने कुछ प्रोडक्शन किया है और उसके बाद जब वो हार्वेस्ट हो गया तो उनका प्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो जब ये प्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जितना पार्ट उनको अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए ज़रूरी है, दे रिटेन अ पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्शन फॉर फैमिलीज कंजप्शन। वो उसको अपनी फैमिली के उपयोग के लिए, अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए अपने पास रख लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं, और बाकी के बचे प्रोडक्शन को वो सेल कर देते हैं। सेल द सरप्लस प्रोडक्शन, सेल द सरप्लस प्रोडक्शन, उसको वो आगे बेच देते हैं। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं या फिर वो तो उनके पास इतना बच नहीं पाता है, तो वो तो सिर्फ अपनी फैमिली की नीड्स को ही पूरा कर पाते हैं। उनको आगे इतना शेयर नहीं होता है, इतना सरप्लस नहीं होता है कि वो उसको आगे सेल कर सकें। बट जो मीडियम फार्मर हैं या लार्ज फार्मर हैं वो अपने प्रोडक्शन की आगे सप्लाई मार्केट में कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। तो इसमें हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया हो, समझ आया हो और आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।